पूरी दुनिया एक बड़े खतरे की ओर बढ़ रही है। ये धरती की आखिरी चीख है। सुनो, सूरज गरज रहा है, मैं तुम्हारा काल हूँ। समंदर दहाड़ रहा है, अंतरिक्ष हमें निगलने को तैयार है और हम अपनी कब्रें खोद रहे हैं। हर 11 साल में सूरज चिल्लाता है, तुम मेरे शिकार हो। लेकिन वो अकेला नहीं, अंतरिक्ष से आग बरस रही है, धरती फट रही है और हमारा पागलपन हमें मार रहा है। 2025 क्या यह हमारा अंत है? बाढ़, भूकंप, सुनामी, जंगलों में आग, ज्वालामुखी विस्फोट, क्या यह सब अचानक हो रहा है या इनके पीछे एक गहरा पैटर्न छिपा है? क्या इसका संबंध सूरज की गतिविधियों से है? क्या इतिहास में पहले भी ऐसे संकेत मिले हैं? आज हम इस वीडियो में वो सच्चाई उजागर करने जा रहे हैं जो 1800 से आज तक के सभी प्राकृतिक आपदाओं और सूर्य की गतिविधियों को जोड़ती है। क्या दुनिया एक बड़े प्राकृतिक आपदा के लिए तैयार है? हर 11 साल में एक ऐसा चक्र होता है जो भूकंप, सुनामी, जंगल की आग और चरम मौसम की घटनाओं को ट्रिगर करता है। इसका सीधा संबंध सूर्य की गतिविधियों से है, लेकिन ये कोई नया पैटर्न नहीं है। ये 1800 से चलता आ रहा है। आज हम देखने वाले हैं एक वैज्ञानिक और ऐतिहासिक विश्लेषण जो बताएगा कि कब और कैसे प्रकृति की सबसे भयानक आपदाएं हमारे सामने आईं और 2025 में क्या खतरा मंडरा रहा है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि एक ग्लोबली हाई अलर्ट है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ संयोग नहीं है कि दुनिया में हर कुछ सालों में भयानक आपदाएं आती हैं। अगर हम इतिहास देखें तो हमें एक पैटर्न दिखाई देता है। हर 11 साल के अंतराल पर कुछ न कुछ विनाशकारी घटित होता है। 1815 माउंट टैम्बोरा का ज्वालामुखी विस्फोट इतिहास का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट, जिसने पूरी दुनिया की जलवायु बदल दी। 1838 भूकंप और सौर गतिविधि में उछाल, कई देशों में बड़े पैमाने पर भूकंप आए। 1883 क्राकाटोआ ज्वालामुखी विस्फोट, इस विस्फोट की गूंज 3000 मील दूर तक सुनी गई थी। 1906 सैन फ्रांसिस्को भूकंप, शहर का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। 1915 एक और सौर चक्र और जलवायु परिवर्तन, इस दौरान यूरोप में असामान्य ठंड और सूखा पड़ा। 1938 इतिहास का सबसे बड़ा सौर तूफान, जिससे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित हुआ। 1959 अंटार्कटिका में सबसे बड़ी बर्फबारी, धरती का मौसम तेजी से बदला। 1989 क्वेबेक पावर ग्रिड फेलियर, एक सौर तूफान के कारण कनाडा का पूरा पावर ग्रिड ठप हो गया। 2004 हिंद महासागर सुनामी, जिसमें 2,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 2011 जापान में भूकंप और सुनामी, जिसने फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर को जन्म दिया। 2020 कोविड-19 और जंगलों की भयानक आग, पूरी दुनिया महामारी और जलवायु परिवर्तन से जूझ रही थी। 2023 रिकॉर्ड तोड़ तापमान और बाढ़, कई देशों में भयानक गर्मी और भारी बारिश देखी गई। 2024 रिकॉर्ड तोड़ तापमान और बाढ़, कई देशों में भयानक गर्मी, 52 डिग्री से ज्यादा और बाढ़ देखी गई। दिसंबर 2024 साइक्लोन चिडो, मयोट, मोजाम्बिक, मलावी, जिम्बाब्वे। यह साइक्लोन मध्य दिसंबर में आया, मयोट पे 14 तारीख को लगा, फिर 15 तारीख को मोजाम्बिक और मलावी, जिम्बाब्वे तक गया। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा थी। मयोट में सब कुछ उड़ा दिया, झुग्गी बस्तियां टूट गईं। मोजाम्बिक में 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, फसलों का बड़ा नुकसान हुआ। कितने मरे सटीक संख्या अभी तक पुष्टि नहीं हुई, पर बहुत नुकसान हुआ। अमेरिका में टॉर्नेडोज, दिसंबर में अमेरिका में 120 टॉर्नेडोज आए, साल भर में 1700 से ऊपर हो गए, दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा 2011 के बाद। दिसंबर के अंत तक 54 मौतें पुष्टि हुई टॉर्नेडोज से। क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में बाढ़, ट्रॉपिकल स्टॉर्म जैस्पर ने मध्य दिसंबर में 800 मिलीमीटर बारिश एक दिन में करी, नदियां उफान पर आ गई। नुकसान का पूरा हिसाब अभी तक नहीं, पर बड़ा आपदा था। जनवरी 2025 अमेरिका वाइल्ड फायर्स, सदर्न कैलिफोर्निया। जनवरी के अंत तक एलए काउंटी में वाइल्ड फायर्स चल रहे थे। 31,000 लोगों को निकालना पड़ा, 12,934 घर खतरे में। 2024 के सूखे मौसम का असर 2025 में भी दिखा। ग्वाटेमाला में भारी बारिश, जनवरी 24 तक कोल्ड फ्रंट से भारी बारिश हुई, 332 आपातकालीन घटनाएं हुई, 4011 लोग प्रभावित हुए। बाढ़ का दृश्य देर जनवरी तक चला। पेरू में बाढ़ और भूस्खलन, जनवरी 30 तक मादरे रेडियो और जून में बाढ़ और भूस्खलन के हुए, शेल्टर्स बनाए गए लोगों के लिए। फरवरी 2025 में गैरास, ब्राजील में भारी बारिश, फरवरी 3 तक 26 लोग मरे, 4084 घर छोड़ना पड़ा। यह सितंबर 2024 से चला आ रहा था, 2025 में भी नहीं रुका। मार्च 2025 ओक्लाहोमा में तूफान और टॉर्नेडोज, नवंबर 2024 के आपदा DR 4862 ओके का रिकवरी मार्च तक चला, तूफान, टॉर्नेडोज और बाढ़ का मिश्रण था। टेक्सास में क्रैबएपल फायर मार्च 15 से शुरू, अभी तक चल रही है। फायर मैनेजमेंट असिस्टेंस मिला है, FM 5570 TX। दुनिया भर में खतरे एक्सपर पोस्ट्स के हिसाब से मार्च के अंत तक बोलिविया, ब्राजील, स्पेन, पुर्तगाल, युगांडा, तंजानिया, मेडागास्कर, भारत, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया में बाढ़, चिली, जापान, साउथ कोरिया में वाइल्ड फायर्स और कनाडा में एवलांच देखा गया। थोड़ी जानकारी ज्यादा आपदाएं। अमेरिका में 2024 में $27 बिलियन आपदाएं हुई, 568 मौतें, और 2025 के शुरू में भी यह रुका नहीं। वाइल्ड फायर्स, बाढ़, तूफान चलते रहे। जलवायु का खेल, 2024 सबसे गर्म साल था, 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, जो 2025 के आपदाओं को भी बढ़ावा दे रहा है। साइक्लोन चिडो इसका बड़ा उदाहरण था। लंबा प्रभाव, ब्राजील, ग्वाटेमाला जैसे जगहों पर 2024 के अंत से 2025 तक समस्याएं चलती रहीं, रिकवरी कठिन हो गया। मार्च 2025 म्यांमार भूकंप, मार्च 28 को म्यांमार में 7.7 तीव्रता का एक जबरदस्त भूकंप आया। एपिकेंटर मंडले के पास था, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसने भाई पूरा क्षेत्र हिला दिया, बिल्डिंग्स गिर गईं, सड़कें टूट गईं, एक डैम और ब्रिज भी ढह गया। मिलिट्री सरकार के हिसाब से 1644 लोग मरे शनिवार तक, पर यह संख्या बढ़ सकती है।
थाईलैंड के बैंकॉक में भी 600 मील दूर एक निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत गिर गई। वहां 17 लोग मरे और 83 लापता हैं। आफ्टर शॉक्स भी आए, एक 6.4 तीव्रता का, और रेस्क्यू अभी भी चल रहा है। म्यांमार पहले से सिविल वॉर में फंसा था, तो ये आपदा ऊपर से एक और मुसीबत बन गया। यूएसजीएस टैम्बोरा, क्राकाटोआ, सैन फ्रांसिस्को जापान 2011, एनओए 2004 सुनामी, नासा एनियो उल्कापिंड, आईएईए फुकुशिमा, आईपीसीसी 2023 जलवायु, ईएसए अंतरिक्ष मलबा। अब सवाल उठता है कि क्या सच में सूर्य की गतिविधियां इन आपदाओं से जुड़ी हैं? सूर्य का 11 साल का चक्र और इसके प्रभाव सौर तूफान। हर 11 साल बाद सूर्य अपने चुंबकीय ध्रुवों को पलटता है, जिससे विशाल सौर तूफान आते हैं। भूचुंबकीय गड़बड़ी, ये तूफान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, जिससे भूकंप और जलवायु परिवर्तन हो सकते हैं। सैटेलाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर असर। 1989 और 2003 में सौर तूफानों ने पूरे के पूरे पावर ग्रिड ठप कर दिए थे। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। वैज्ञानिकों का मानना है कि सौर विकिरण का असर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली और वायरस म्यूटेशन पर पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ी हुई सौर गतिविधियां वैश्विक तापमान, महासागरों की धाराओं और मौसम प्रणाली को प्रभावित कर सकती है। ये सूरज का खेल नहीं, ये धरती का अंत है, अंतरिक्ष का नरसंहार है और हमारा पागलपन है। नासा और नोआ के अनुसार हमें सोलर साइकिल 25 की जानकारी प्राप्त हुई है। यूएसजीएस की रिपोर्ट में सुपर ज्वालामुखी का उल्लेख है। नासा नियो और ईएसए ने उल्काएं और मलबे पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया है। WHO और UNEP ने प्रदूषण पर विस्तृत अध्ययन किया है और IAEA ने न्यूक्लियर खतरे पर अपनी रिपोर्ट साझा की है। नासा और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि 2025 तक सूर्य अपने अगले सोलर मैक्सिमम पर होगा। यह सौर तूफानों और जलवायु परिवर्तन का चरम समय होगा। संभावित खतरे। दुनिया भर में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट बढ़ सकते हैं। तूफान और सुनामी और खतरनाक हो सकते हैं। सौर तूफान के कारण इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क फेल हो सकते हैं। हवाई जहाज और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम अस्थिर हो सकते हैं। वायरस और बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते तो यह भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। नासा नो 2025 सोलर मैक्सिमम, यूएसजीएस येलोस्टोन, नासा नियो, एपोफिस, आईएई, न्यूक्लियर जोखिम, WEF ग्लोबल रिस्क्स 2025 पर्यावरण और मानव संकट। अगर हमें इस खतरे से बचना है तो हमें पूरी दुनिया में जागरूकता फैलानी होगी। सरकारों और वैज्ञानिक संगठनों को चेतावनी देनी होगी। सौर तूफानों और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करनी होगी। इमरजेंसी प्लानिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट को मजबूत करना होगा। सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंचानी होगी। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। सांसें जहरीली हो रही हैं। सूरज की आग से आंखें बचाओ, चश्मे पहनो, न्यूक्लियर धूल से फेफड़े ढको। नासा स्पेस वेदर, सौर विकिरण और स्वास्थ्य प्रभाव, WHO वायु प्रदूषण और साफ पानी की सलाह, CDC सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल, आपदा किट और वायरस से बचाव, IAEA रेडिएशन से सुरक्षा, UNEP प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम। हमेशा याद रखें, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक ग्लोबली हाई अलर्ट है। अगर हम आज तैयार नहीं होंगे तो कल बहुत देर हो जाएगी। इस वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो इस सच्चाई को जानना चाहता है। क्या आप इस जागरूकता अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को दुनिया में फैलाने में हमारी मदद करें। नासा और नोआ सौर चक्र, IPCC और UNEP धरती और मानव संकट, ESA और नासा अंतरिक्ष खतरे, WEF 2025 जोखिम। अपनी सेहत बचाओ सेक्शन में यह जोड़ा गया। सौर विकिरण से बचाओ, मास्क, घर में रहना। नासा के अनुसार सौर विकिरण त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। जहरीली हवा से सुरक्षा, साफ पानी, सुरक्षित खाना। WHO बताता है कि प्रदूषण से फेफड़े खराब होते हैं। आपदा किट, दवाएं, मास्क, रेडिएशन शील्ड। CDC के अनुसार आपदा तैयारी आवश्यक है। वायरस से लड़ाई, टीके, भीड़ से बचाव। CDC के अनुसार महामारी जोखिम से बचने के लिए यह कदम जरूरी है। अपने बच्चों की सांसें बचाओ। सूरज की किरणें तुम्हारी त्वचा जला सकती हैं। अभी किट बनाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि ये सभी घटनाएं सौर चक्र के अनुसार घटित? 4 अप्रैल 2025 की शाम को ठीक 7:52 PM IST पर एक बड़ा भूकंप नेपाल में आया। रिक्टर स्केल पर 5 को असरो मैग्नीट्यूड वाले इस भूकंप के झटके नेपाल के बॉर्डर के बाहर भी महसूस किए गए। दिल्ली NCR में लाखों लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी इसका असर देखा गया, जो प्रकृति की शक्ति की याद दिलाता है। भूकंप का केंद्र नेपाल के पहाड़ी इलाके में 2885 उत्तर पादाजी से पूर्व के पास धरती की सतह से 20 किलोमीटर नीचे था।
ये इलाका अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ भूकंप आते रहते हैं। भूकंप की गहराई की वजह से इसकी ऊर्जा दूर तक फैल गई, जिससे बड़े इलाके में झटके महसूस हुए। भूकंप के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। दिल्ली एनसीआर और दूर दूर के लोगों ने ट्विटर और फेसबुक पर अपने अनुभव शेयर किए। कुछ ने इसे हल्के झटके बताया, जबकि ऊंची इमारतों में रहने वालों ने ज्यादा तेज झटके महसूस किए। दिल्ली एनसीआर के कई लोगों के लिए भूकंप अचानक आया। जमीन, जो आमतौर पर स्थिर होती है, हिलने लगी, जिससे लोग घबरा गए। कांच का खनकना, पंखे का हिलना और फर्नीचर का सरकना इस बात की याद दिलाता है कि धरती स्थिर नहीं है। भूकंप के बाद परिवार और दोस्तों ने एक दूसरे की खैरियत पूछने के लिए फोन और मैसेज किए। ये अनुभव दिल्ली एनसीआर जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में जीवन के जुड़ाव की याद दिलाता है। थोड़ी देर के लिए भूकंप ही बातचीत का मुख्य विषय बन गया। बड़े झटकों के बावजूद दिल्ली एनसीआर में किसी बड़े नुकसान या हताहत की खबर नहीं आई। भूकंप ने हमें याद दिलाया कि हम प्रकृति के गुस्से से बच नहीं सकते। इस अनुभव ने लोगों को तैयारी और सावधानी के महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। इस क्षेत्र में भूकंप क्यों आते हैं, यह समझने के लिए हमें भौगोलिक कारणों को समझना होगा। इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच स्थित नेपाल दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। उत्तर दिशा में खिसकती इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, जिससे हिमालय में बहुत दबाव बनता है। यह टक्कर हिमालय के निर्माण का कारण है, लेकिन यह क्षेत्र को भूकंप के लिए भी संवेदनशील बनाती है। दिल्ली प्लेट की सीमा से दूर होने के बावजूद साइस्मिक जोन IP में आता है, जो इसे उच्च भूकंपीय जोखिम वाला क्षेत्र बनाता है। हिमालय के करीब होने का मतलब है कि इस क्षेत्र में आने वाला कोई भी बड़ा भूकंप दिल्ली में झटके ला सकता है। यह भूकंप पिछले कुछ विनाशकारी भूकंपों की तुलना में कमजोर था। अप्रैल 2015 में 7.8 मैग्नीट्यूड के एक बड़े भूकंप ने नेपाल में भारी तबाही मचाई थी। उस त्रासदी की याद हमें भूकंप की शक्ति और तैयारी के महत्व की याद दिलाती है। भूकंप के बाद आधिकारिक एजेंसियां स्थिति का आकलन करने और लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए सक्रिय हो गईं। नेशनल सेंटर फॉर साइस्मोलॉजी (NCS) ने भूकंप, उसकी तीव्रता और केंद्र के बारे में जानकारी जारी की। दिल्ली पुलिस जैसे स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से शांत रहने और सतर्क रहने का आग्रह किया। भूकंप ने व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर भूकंप की तैयारी के महत्व को भी याद दिलाया। भूकंप के दौरान क्या करना है, यह जानने से सुरक्षित रहने की संभावना BIH जाती है। घर या कार्यस्थल में सुरक्षित स्थानों की पहचान करना, निकास योजना बनाना और एक आपातकालीन किट तैयार रखना संकट के समय महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हम भूकंपों को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उनके प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में इमारतों के लिए मजबूत नियम बनाना जरूरी है। जन जागरूकता अभियान लोगों को भूकंप सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करने और तैयारी की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में रहने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण की जरूरत होती है, ताकि हम अगली बार जमीन हिलने पर तैयार रहें। दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली हो सकती है और कैसे ये एक पल में ही सब कुछ बदल सकती है। हम देखेंगे कि कैसे चक्रवातों ने तबाही मचाई, बाढ़ ने जिंदगियां उजाड़ दी और आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं दोस्तों, ये दर्शाते हैं कि कैसे हजारों लोग बेघर हुए, अपनों को खोया और मुश्किलों से जूझ रहे हैं। लेकिन हर मुश्किल घड़ी में इंसानियत की रोशनी भी दिखाई देती है। राहत टीमें, डॉक्टर और आम लोग कैसे एकजुट होकर पीड़ितों की मदद करते हैं, ये देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है। तो आइए नजर डालते हैं इन आपदाओं पर और समझते हैं कि कैसे हम मिलकर ऐसी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। दिसंबर 2024 की शुरुआत और हिंद महासागर में एक नया खतरा मंडरा रहा था, चक्रवात चिढ़ो। देखते ही देखते ये तूफान और भयानक रूप धारण करता गया। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं समुद्र को भी चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। मायोट द्वीप, जो इस तूफान की चपेट में सबसे पहले आया, वहां तो जैसे प्रलय आ गया। घर तबाह हो गए, पेड़ उखड़ गए और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं ठप्प हो गईं। लेकिन चिढ़ो का कहर यही नहीं थमा। मोजाम्बिक, जो अभी तक पिछले साल के चक्रवात से उभर भी नहीं पाया था, उस पर फिर से मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे आ गई, फसलें बर्बाद हो गईं और लाखों लोग बेघर हो गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और सैकड़ों लोग लापता थे। ये दृश्य दिल दहला देने वाले थे। लेकिन दोस्तों, ऐसी आपदाओं में भी इंसानियत हार नहीं मानती। राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू हो गए। दुनिया भर से मदद के हाथ बढ़े और जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें शुरू हो गईं। दिसंबर 2024 प्रकृति का कहर सिर्फ हिंद महासागर तक ही सीमित नहीं था। अमेरिका, जो अपनी तकनीकी तरक्की के लिए जाना जाता है, वो भी प्रकृति के प्रकोप से नहीं बच सका। दिसंबर के महीने में अमेरिका के कई राज्यों में 120 से ज्यादा टॉर्नेडो आए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था।
ये घूमते हुए तूफान अपने साथ तबाही का ऐसा मंजर लाए जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। घरों की नींव हिल गई, गाड़ियां हवा में उड़ने लगीं और पेड़ तो जैसे माचिस की तीलियां बन गए। सबसे ज्यादा तबाही दक्षिणी और मध्य राज्यों में देखने को मिली। मिसिसिपी, अल्बामा, टेनेसी जैसे राज्यों में तो आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। 54 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। हजारों लोग बेघर हो गए और उन्हें राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। प्रकृति के इस कहर ने अमेरिका को झकझोर कर रख दिया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी लोग हिम्मत से आगे आए और एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़े। ऑस्ट्रेलिया, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वो भी जनवरी 2025 में प्रकृति के कहर का शिकार बना। ट्रॉपिकल स्टॉर्म जैस्पर अपने साथ ऐसी बारिश लाया जिसने क्वींसलैंड राज्य को जलमग्न कर दिया। सिर्फ 24 घंटों में 800 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश ने नदियों को उफान पर ला दिया। सड़कें दरिया बन गईं, पुल बह गए और हजारों घर पानी में डूब गए। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए छतों पर शरण लेनी पड़ी। राहत और बचाव कार्य में बाधा आ रही थी, क्योंकि कई इलाकों में तो हेलीकॉप्टर से ही पहुंचा जा सकता था। इस बाढ़ से न सिर्फ जान माल का भारी नुकसान हुआ, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ा। फिर भी ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर राहत और बचाव कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जनवरी 2025, कैलिफोर्निया, जो अपनी खूबसूरत वादियों और चमक दमक के लिए मशहूर है, वहां एक अलग ही तबाही मची हुई थी। दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग देखते ही देखते बेकाबू हो गई। तेज हवाओं ने आग को और भड़का दिया और देखते ही देखते ये आग एक विकराल रूप धारण कर गई। लॉस एंजल्स काउंटी में तो स्थिति और भी भयावह हो गई, जहां आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। हजारों एकड़ जंगल जलकर राख हो गए और हवा में धुएं का गुबार छा गया। लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। 31,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर खाली करने के आदेश दिए गए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। अग्निशमन कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेज हवाओं और सूखे की वजह से आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। जनवरी 2025 का महीना ग्वाटेमाला के लिए भी भारी मुसीबतें लेकर आया। ठंडी हवाओं के कारण लगातार बारिश हो रही थी, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पहाड़ी इलाकों में तो बारिश ने भूस्खलन का रूप ले लिया, जिससे सड़कें बंद हो गईं और कई गांवों का संपर्क टूट गया। घर ढह गए, फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भूखे प्यासे रहने को मजबूर हो गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 4000 से ज्यादा लोग इस आपदा से प्रभावित हुए। राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए सेना को भी बुलाना पड़ा। जनवरी 2025 के अंत तक दक्षिण अमेरिका का देश पेरू भीषण प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया। माद्रे दे डियोस और जूनिन जैसे इलाकों में लगातार बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया। नदियां उफान पर थीं और देखते ही देखते घरों, दुकानों और सड़कों को अपने आगोश में ले लिया। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हुआ, जिससे कई गांव मलबे में तब्दील हो गए। सैकड़ों लोग बेघर हो गए और उन्हें राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। खाने पीने की चीजों की कमी हो गई और बीमारियां फैलने लगीं। फरवरी 2025 की शुरुआत में ब्राजील के मिनास गेराइस राज्य में भारी बारिश ने तबाही मचा दी। 3 दिनों तक लगातार होती रही बारिश ने नदियों और नालों को उफान पर ला दिया। सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं, पुल बह गए और कई इलाकों का संपर्क टूट गया। भूस्खलन की घटनाओं ने इस तबाही को और बढ़ा दिया। 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और 4000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। मार्च 2025 आते आते ओक्लाहोमा के लोग अभी भी नवंबर 2024 में आए विनाशकारी तूफान और टॉर्नेडो से उबरने की कोशिश कर रहे थे। तूफान ने राज्य के कई हिस्सों को तहस नहस कर दिया था। घर और इमारतें जमींदोज हो गई थीं, सड़कें और पुल टूट गए थे और बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं ठप हो गई थीं। हजारों लोग बेघर हो गए थे और उन्हें राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी थी। मरम्मत का काम धीमी गति से चल रहा था, क्योंकि संसाधनों की कमी थी और मौसम भी साथ नहीं दे रहा था। मार्च 2025 के मध्य में टेक्सास राज्य में क्रैबएप्पल नामक एक भीषण जंगल की आग भड़क उठी। तेज हवाओं और सूखे की वजह से आग तेजी से फैलती गई और देखते ही देखते हजारों एकड़ जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई, जिससे सैकड़ों लोगों को अपने घर खाली करने पड़े। अग्निशमन कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग की विकरालता के आगे उनके प्रयास नाकाफी साबित हो रहे थे। क्रैबएप्पल आग टेक्सास के इतिहास की सबसे विनाशकारी जंगल की आग में से एक बन गई। 28 मार्च 2025 म्यांमार में एक विनाशकारी भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगून से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। भूकंप के तेज झटकों ने इमारतों, घरों और पुलों को नुकसान पहुंचाया। सबसे ज्यादा तबाही भूकंप के केंद्र के पास स्थित गांवों में हुई, जहां कई इमारतें जमींदोज हो गईं। भूकंप के बाद आई सुनामी ने तटीय इलाकों में और तबाही मचाई।
दोस्तों, ये थी दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाएं। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली हो सकती है और कैसे ये एक पल में ही सब कुछ बदल सकती है। लेकिन ये घटनाएं हमें ये भी सिखाती हैं कि मुश्किल समय में मानवता ही सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है। राहत कर्मी, डॉक्टर्स और आम लोग कैसे एकजुट होकर पीड़ितों की मदद करते हैं, ये देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है। हमें इन घटनाओं से सीखना होगा और भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में हमें सबको साथ आना होगा और अपनी धरती को बचाने के लिए कदम उठाने होंगे।